सबसे पहले हृदय की सतह से उठने वाली तरंग भरी उमंग के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने धनतेरस के विषय में धन्वंतरी जी की कहानी तो सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत का कलश लेकर जो प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी जी थे, जिन्होंने आरोग्य और का दान दिया था लोगों को। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि हम धनतेरस के दिन कोई धातु खरीदने की परंपरा है, जैसे सोना चांदी वगैरह, और हम दीप दान करते हैं यम को। तो उसके विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, पौराणिक समय की। राजा हिम नाम के एक राजा थे, तो उनका एक पुत्र था। तो जब वो पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने उसका भविष्य देखकर बताया कि जब यह बालक 16 वर्ष का होगा तो ये अपनी शादी के चौथी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने की वजह से, सर्पदंश से। तो जब उसकी शादी हुई और चौथा दिन आया तो उसकी पत्नी ने संकल्प लिया कि वो अपने पति को जीवित रखेगी, चाहे कैसे भी रखे। तो उसने क्या किया, जो द्वार था कमरे के द्वार पर उसने बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषणों से रख दिया और बहुत सारी दीप जला दिए घर में, बाहर वगैरह सब जगह। और राजकुमार को जगाने के लिए वो मधुर संगीत बजाने लगी और कहानियाँ सुनाने लगी। तो जब रात के टाइम यमराज ने सांप का रूप लेकर उसके कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया तो इतने सारे आभूषणों की चमक से और दीपक की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई और वो कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए। तो पूरी रात वो उस सोने चांदी के आभूषण की ढेर पर बैठे रहे और वो मधुर कहानियाँ और संगीत सुनते रहे। सुबह के समय वो उस पर से उतर करके चले गए। तभी के दिन से ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग एक दीपक यम के नाम दक्षिण दिशा में जलाते हैं, ताकि हमारे घर से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाए और जो है हमें आरोग्य प्रदान हो, स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो। इसी के साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।